गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसे जैसे 1 जुलाई आती जा रही है वैसे वैसे स्टूडेंट्स के जो मन में खलबली मचती जा रही है, क्योंकि उनको 2018 का वो प्रेस रिलीज याद आ रहा है जिसमें बोला गया था कि 1 जुलाई 2021 से अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए पीएचडी मैंडेटरी है। तो अब स्टूडेंट्स के मेरे पास बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि अगर मैम पीएचडी मैंडेटरी है तो नेट का फ़ायदा ही क्या है, हम फिर क्यों नेट के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या नेट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, नेट वेस्ट है। तो स्पेसिफिकली नेट एलएस है ही क्यों। नेट जेआरएफ से तो हमें समझ में आ गया कि हमें पीएचडी में एडमिशन मिलता है, पर नेट एलएस का फ़ायदा ही क्या है फिर। तो आज मैं यही एक दो डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि क्या कोई नेट का फ़ायदा नहीं है, क्या सिर्फ पीएचडी से ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वो जो रिलीज़ किया गया था उसको हम वापस से देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पीएचडी डिग्री विल बी मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर्स। अगर आपको डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होना है, सीधा इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसके लिए पीएचडी मैंडेटरी है। कब से? 1 जुलाई 2021 से, यानी कि अभी अगले महीने से। ये रिलीज़ किया गया था, श्री प्रकाश जी ने इसको रिलीज़ किया था। कब? जून 13, 2018 में। अब यहाँ से तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि पीएचडी मैंडेटरी है, लेकिन अगर हम इस पूरे प्रेस रिलीज के बिल्कुल नीचे की तरफ जाएं, अगर हम यहाँ का नोट पढ़ें तो इसमें क्या बोला है, पीएचडी डिग्री शेल बी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। ये इन्होंने बिल्कुल हाईलाइट करके बात कह दी गई है, मैंडेटरी है। और यहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सिटी भी मेंशन नहीं किया है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी। तो हम इन ऑल सारी यूनिवर्सिटीज़ को मान सकते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाके पढ़ाना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके आपको पढ़ाना है, या फिर आपको अप्लाई भी करना है और इंटरव्यू के लिए अगर आपको जाना है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री मैंडेटरी होनी चाहिए। उसके साथ साथ इन्होंने फिर भी बोल दिया, हाउ एवर मास्टर डिग्री यानी कि एमएससी आपकी विद नेट के साथ अगर आपके पास मास्टर डिग्री है और पीएचडी, मतलब मास्टर डिग्री तो जरूरी है, भले ही नेट हो या फिर पीएचडी हो, will continue to be the minimum eligibility requirement for the direct recruitment to the post of assistant professor in college। मतलब यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्यों दी गई है, अगर आपको कॉलेज में अप्लाई करना है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, तो उसके लिए अभी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नेट है या फिर पीएचडी है, इधर नेट हो या फिर पीएचडी हो, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलेज क्या होता है, कॉलेज में या तो अंडर ग्रेजुएट लेवल होते हैं या फिर ग्रेजुएट लेवल होते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ जो होती है उसमें ग्रेजुएट लेवल भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं, पीएचडी भी होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे सब चलता है। तो ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको पढ़ाना है तो आपको पीएचडी चाहिए, लेकिन सिर्फ अगर आप कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपके पास नेट या फिर पीएचडी होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्राइवेट कॉलेजेस पे भी लागू होता है और गवर्नमेंट कॉलेजेस पे भी लागू होता है, दोनों ही रूल। इसी के साथ साथ पर यहाँ पे एक और बात भी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रमोशन चाहिए, पीएचडी डिग्री हैज़ टू बी मैंडेटरी फॉर प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस फ्रॉम 1/7/2021। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आप वहाँ पे चले गए, लेकिन अब आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो फिर अगर कॉलेजेस में भी प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए आपको पीएचडी मैंडेटरी है। आप अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रमोशन उसमें चाहिए होगा, प्रमोशन के क्या फ़ायदे होते हैं, जो पे स्केल है वो बढ़ जाता है। तो वैसे अगर आप सिंपल देखिए तो आप ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि नेट कोई काम का नहीं है, ऑब्वियसली नेट बहुत काम का। आप अच्छे से पढ़िए नेट के लिए और नेट को ज़रूर क्रैक कीजिए। तो मुझे लगता है कि इससे आपके जो डाउट है रिलेटेड टू दिस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो